गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि सभी स्वस्थ एंड मस्त होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी न्यू ब्लॉग में, मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 8 बजे से। और मैं जा रही हूँ अभी अपनी छन्नी में और मेरी दो फ्रेंड और आ रही हैं पीछे से। तो हम जाएंगे वहीं से जंगल की तरफ। और तो फ्रेंड्स, रुपाई के बाद मैं पहली बार जा रही हूँ जंगल की तरफ। तो देखते हैं कहाँ जाया जाता है और कितनी दूर जाते हैं। तो मेरी दो फ्रेंड और आ रही हैं पीछे से। उन्होंने ही मुझे सुबह कॉल की थी, वरना मैं नहीं जा रही थी। आज मम्मी ने मना किया था। तो चलो, दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड भी हो जाएगा और घास भी आ जाएगा। तो चलते हैं। बाकी ये है एक मेरे साथ, जो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ता बेचारा राम। और बाकी सुबह सुबह हमारे गांव में आ चुकी है इनकी फौज। नीचे देखो, नीचे खेतों के किनारे पे। बाकी मौसम आज ऐसा हो रखा है मस्त सा, प्यारा सा। और इसकी बाकी मेरा गांव, तो इनका नाम बताओ कमेंट में। हमारे गांव में बोलते हैं ना गिंगारू, पर खाते बहुत कम है। खाते हैं पर खाते बहुत कम है, मतलब मुझे अच्छे नहीं लगते, उनका टेस्ट अजीब सा होता है। और रुपाई के बाद जो मेरे गांव का व्यू होगा कुछ ऐसा है। सारे खेतों में हरियाली और प्यारा सा गांव। अब रुपाई भी हो चुकी है ख़त्म। तो महीने तक, मतलब 15-20 दिन तक खेतों का काम समाप्त। मतलब हम खेतों में नहीं जाते 15-20 दिन। और उस 15-20 दिन के बाद फिर से निराई होगी। जो खेतों में घास जम जाती है उसे निकालने का काम। ये मुझे 6 बजे कॉल करके अब आ रही हैं। देखो 8 बज चुकी है 6 बजे से, और अब आ रही हूँ। के चिपड़ा वाणी खोटबा मिठाई कागची था। थक लेगी सूरजा। तो फ्रेंड्स, ये बेचारा आ रहा है छन्नी से दूध लेके। देखो, और हम यहीं पे अभी कन किसान से हूँ तब। तो फ्रेंड्स, कमेंट करो इस पेड़ का नाम क्या बोलते हैं, मुझे भी नहीं पता, पर आप बताना पक्का। तो मैं जा रही हूँ पहले अपनी छन्नी में, और मेरी मम्मी जा रही है खेत में ही। देखो ए माँ जी, ए माँ, ये चमा चांदू भैंसी हे सुस्त होएगी सो आज। और ये की छुई कख लगानी। ये हमारे घास काटने वाले यंत्र और लाने के भी। तो चलिए अपनी ड्यूटी पर। बाय बाय, बाय बाय। तो फ्रेंड्स, सुबह उन्होंने मुझे वेट कराया, अभी मैं करा रही हूँ जानबूझ के लेट जाके ना। मतलब उनको भी तो लगना चाहिए मैंने कितना वेट किया उनका। मतलब आधे घंटे से ऊपर वेट किया मैंने उनका, तब ताई वो 6 बजे कॉल करके 8 बजे पहुँच रही है। तो इसलिए मैं जानबूझ के उन्हें वेट करा रही हूँ। थोड़ा टाइम की कीमत पता चलनी चाहिए। बाकी आजकल पानी ही पानी है रास्तों में। तो फ्रेंड्स, इसे पैसे चाहिए बल दरांती पे आने के, मतलब 15 दरांती पे दाल लगाने के लिए उसे 15 रुपए चाहिए एक दरांती पे। कोई रिंग ट्यून डाल दो। और इससे रिंग ट्यून की टेंशन हो रही है, इसकी रिंग ट्यून ही नहीं पड़ रही भाई। ए भगवान, किसी को किसी की टेंशन है, किसी को किसी चीज़ की। इसे टेंशन है, मैं उसकी रिंग ट्यून ही नहीं पड़ रही। अरे घर ला तू, मैं यार मैं डाल लूँ। तो चलो दोस्तों, कौन कौन जाते हैं अपनी फ्रेंडों के साथ ऐसे जंगल की तरफ। मतलब अब तो बहुत कम ही जाते होंगे लोग, हमारे गांव में ही ऐसे जाते हैं कि लड़कियां मिलकर कभी जंगल चली जाती हैं, कभी कहीं चली जाती हैं, कभी कहीं चली जाती हैं। पर ज़्यादा खास जंगल ही जाती हैं, इनका कहीं जाने का सगौर नहीं है। इन्होंने कितनी बार प्लान कर लिया घूमने का, बट जैसे ही घूमने का दिन आता है, जिस दिन पे हमारी प्लानिंग होती है कि उस दिन जाना है,
उनकी एक बोलती है नहीं यार पापा मना कर देंगे, दूसरी बोलती है नहीं यार पापा मना कर रहे हैं, अब ये हो गया वो हो गया, नहीं यार आज नहीं जाएंगे अगली बार देखेंगे। इनका ऐसे प्लान बनता है इनका। और जंगल जाने के लिए सुबह कॉल करो ना 2 मिनट में तैयार हो जाती है ये, कॉल करते ही। ऐसे दोस्त है मेरे। तो आजकल मेरे गांव में हो रखे हैं किनगोड़। 2 बंदर है और ये 2 बंदर खा रही हैं बस। कंचू हो ना मीठा। तो मतलब बारिश के कारण अब झड़ने लगे हैं। रात दिन बारिश बारिश बारिश। इस साल हमने किनगोड़ भी अच्छे से नहीं खाए बारिश की वजह से, क्योंकि दिन रात बारिश हो रही है और किनगोड़ जैसे ही पके वो झड़ने लगे हैं। मौसम अंधेरा हो गया, रात पड़ने वाली। भाई अभी तो रात खुलनी ही थी। तो फ्रेंड्स बारिश लगने वाली है और हमें चैन नहीं है, मतलब हम घर में बोर हो जाते हैं, इसलिए चलो जंगल थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। आजकल कुछ काम नहीं है वैसे भी। खाने का मन ही कर रहा है। बस आज किनगोड़ ही खानी, नहीं घास तो बस काटी रखी हो ना। तो फ्रेंड्स बारिश लग चुकी है और हम ऐसे बैठ रखे हैं पेड़ के नीचे। ये रोने लगी है कि क्यों आया हूँ। भाई सुबह 6 बजे से कॉल कर रही है मुझे कि चलो जंगल। वेगी आप वेगी बढ़िया वेगी बरखा लेगी। तो भाई खतरनाक बरखा लगनी, नहीं तो खतरनाक बरखा लगनी, देख ही सकते हो आप उधर। भैया मुंडार होगी घास का नहीं करना है। तो फ्रेंड्स बारिश आप देख ही सकते हैं कितनी खतरनाक लग रही है और मौसम ऐसा हो रखा है। अभी हम जस्ट घास में पहुंचे ही है और मौसम इतना खतरनाक हो चुका है, इतनी खतरनाक बारिश सुबह से ही। वही ऐसा हो रखा है मौसम अभी। तो फिर भी हमें पर घास तो काटना ही है, तो भीग तो हम वैसे भी गए हैं, पर मोबाइल बचाने की बात है बस कि कैसे बचाएंगे, वरना हम तो एकदम गीले हो ही चुके हैं आते आते। बाकी चलिए देखते हैं कैसे रहता है। फिर बड़ी ठंड लग रही है, तो स्वेटर भी ऐसे ला रखी है मैंने पतली वाली एकदम से। सुबह धूप लगी थी और अभी बारिश ऊपर से देखो। चलिए बने रहे हमारे साथ लोग में एंड तक। और आज का सफ़र तो सुबह ही गचड़ पचड़ हो गया, सुबह ही मौसम ने हमारी हालत ख़राब कर दी। तो फ्रेंड्स इसके काम देखो, इतनी बारिश में किसने बोला था उन्होंने जंगल आने को घास के लिए। तो फ्रेंड्स वेलकम टू मेरे गांव का मौसम। जैसे ही हमने घास काटा वैसे ही बारिश रुक गई है, एकदम धूप लग गई है हल्की हल्की और हमारा घास भी हो चुका है। और अभी का मौसम देखो, पूरा कोहरा ही कोहरा लग गया है और हमारे गांव का तो कुछ दर्शन ही नहीं है, कहीं दूर दूर तक हर तरफ कोहरा ही कोहरा है और हम ऐसे जंगलों में घास काट रहे हैं। कोई नहीं समझता गाइस हमारी खेरी। तो ये बेचारी बांध रही है घास की पूली। तो फाइनली हम लगाएंगे घास की भारी। ये बोल रही है किसको चाहिए घास, भाई तो पूरे भार हम घर ले गए थे बहू का तक बहू का छुट्टी। बिल्कुल हमारे घर में रख दी तू।
तो फ्रेंड्स भारती आई आज पहली बार हमारे साथ और सुबह से ही इतनी बारिश लगी, जैसे ही हमारा घास हो चुका था वैसे ही बारिश रुकी है। और भारती का कहना है कि मैं आई हूँ आज तभी बारिश लगी है। ऐसा हुआ भी है, वैसे नहीं लगती सुबह कभी, तभी लगती है जब शाम टाइम। तो फाइनली हमारा घास हो चुका है और अब लगाएंगे हम घास की भारी, उसके बाद सीधे जाएंगे घर। तो आपको दिखाते हैं आगे का सफ़र। और अभी का मौसम बहुत ही खतरनाक, ये देखो कितने खतरनाक बादल लगे हैं। ऐसे लग रहे जैसे धरती आसमान एक हो रखे होंगे, देखो ऊपर भी और नीचे भी सारा एक समान हो रखा है। तो बस यहाँ पे थोड़ा अच्छा लग रहा है और बाकी पूरा ऐसा। और ऐसे मौसम में हम दूर कहीं जंगलों में आ रखे हैं तीनों, बस हमें डर नहीं है किसी बात का, बस तीनों आ रखे हैं। कभी बाघ पकड़ लेगा तो पता चलेगा फिर लड़कियों को। लड़कियों को किसी बात का डर नहीं है भाई, चलो निकलो घर से सीधे घास के लिए। इतना पता नहीं है कि मौसम कैसा हो जाएगा, रास्ते में जाते जाते बस घास काटना है। चलो घर में आजकल कुछ काम नहीं है ना, इसलिए हमने सोचा चलो कुछ काम कर लेते हैं, जंगलों की तरफ निकल जाते हैं घास के लिए। थोड़ा घास भी आ जाएगा और हमारा टाइम पास भी हो जाएगा। तो वैसे हमें घास के लिए जाना ही था, पर खेतों में जाते हैं हम। पर इससे अच्छा, खेतों में जाने से अच्छा तो जंगलों में चले जाओ, प्यारा सा घास लेके आओ। तो चलिए बने रहे हमारे साथ। कैसी है कमेंट करना, अच्छा वाला कमेंट करना। इसके लिए पहली बार है ये हमारी ब्लॉग में। हम लगा रहे हैं घास की भारी, जो कि ऐसे लगाई जाती है लट्ठी पे। तो किस किस के गांव में ऐसे लेके जाते हैं कमेंट जरूर करना। हमारे गांव में ऐसे लट्ठी पे ही लेके जाते हैं घास, और या तो जब छोटे छोटे होते हैं तब छोटे पे लेके जाते हैं, जो कि रिंगाल की बहुत बार बता दी छुट्टी में लोग में। तो ऐसे लगाते हैं। तो फ्रेंड्स देख ही सकते हो आप, भगवान को इतनी दुश्मनी है हमसे। हम घास के लिए निकले तो बारिश लग गई। जैसे ही हमने घास काट के एक साइड किया तो वैसे ही बारिश रुक गई। अभी हल्की हल्की धूप लगी है। बताओ हमारी किस्मत ऐसी, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। मेरी पुली देखो गाइस, मेरी पुली आज अदली अंडी होएगी ना, क्या कर दो नहीं था भाई ये रात भारती थोड़ी जगह रखूँ पंची नहीं पू ये जेरा बूटी साफ नहीं है गाइस। ये पुली अब ये तो हमारी सारी लट्टे हो चुकी है तैयार। अब हम उठा के जाएंगे सीधे घर। उठाने के बाद जो गरवा मोड़ने चाहिए तो हमें सब पता हो कि कन गला भरता किले के ऊपर एकदम गीला हो रखा है घास। और गीला घास तो कितना भारी होता है ये तो पता ही होगा आपको। जो लाते होंगे उन्हें तो पता ही होगा, जो नहीं लाते होंगे उनका तो भगवान ही मालिक है उनका। ये बाहर में नहीं आ काम हो लगी हो गाइस। ये दादा नाम है पिट्टी पैस किले के tapi नाम तो गाइस हमारे पास बहुत भारी हो चुका है हमारा घास। और घर हमारा गांव देख ही सकते हो आप, उधर है। इतनी दूर लेके जाना है हमें, अब इतनी दूर जाना है हमें। और घास बहुत भारी हो चुका है क्योंकि सुबह बारिश लग गई थी आते आते, और गीला घास इतना भारी हो गया, बहुत ही खतरनाक। और थोड़ा सा हमसे काटा जाता नहीं क्योंकि हमें किसान नहीं, तो बहुत ज़्यादा काटना है हमें, तो थोड़ा से हमारा मन नहीं भरता, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा घास काट दी। ऐसी है मेरी भारी, कमेंट जरूर करना। तो चलिए, तो फ्रेंड्स ऐसे रास्ते हैं हमारे बहुत ही खतरनाक, इंसान ही खतरनाक, तना शहर ही खतरनाक। तो फ्रेंड्स हम जा रखे थे वहाँ ऊपर घास के लिए, और यहाँ पहुँच चुके हैं हम अभी। तो हमने घास रखा है नीचे,
यहाँ रास्तों में और हम लेट रखे हैं ऐसे। तो यहाँ पे रखे हैं हमने घास की भारी और यहाँ पे कर रहे हैं हम थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि बहुत थकान हो चुकी है, घास भी इतना भारी हो रहा है क्या ही बताएं। तो इनके काम देखो, इनकी सोच है कि हम रील बनाएंगे, यहीं तो गाँव ही नहीं मिलना गढ़वाली बार। तो अभी मौसम देखो कितना अच्छा हो रखा है एकदम। तो अभी का मौसम बहुत प्यारा है। अभी जा रही हूँ मैं घास रख के घर, और घास रखा है मैंने छन्नी में। तो मम्मी चली गई है घर, क्योंकि धूप बहुत तेज हो गई है। अभी सुबह बारिश लग रही थी इतनी खतरनाक, और अभी धूप देखो। ऐसे में टूट फूट की डर रहती है, कभी धूप कभी बारिश, तो ऐसे में ही ज़्यादातर टूट फूट होती है। तो अभी मैं घास रख के सीधे जा रही हूँ घर। तो अभी देखो मौसम कितना साफ़ हो गया है और धूप लगी चमकदार। के बाद भी 1 मिनट भी घर में रेस्ट नहीं मिलता आजकल। मतलब बारिश ने इतना हंगामा मचा रखा है क्या ही बताएं। और ऊपर से फिर भी अभी बारिश लगने वाली है, मतलब हल्की हल्की लगी रही है, तो तेज़ आने वाली है, बहुत ही खतरनाक। और मैं जा रही हूँ अभी अपनी छन्नी में, क्योंकि मम्मी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो मैंने कह दिया कि मैं ही चली जाती हूँ, आप रेस्ट कर लो। तो मैं जा रही हूँ अभी छन्नी में। लोगों के गाय घर आ गई जंगल से, और हमारे पता नहीं कहाँ होंगे वो। बारिश देखो यहाँ से इतनी खतरनाक, हर तरफ से बारिश आ गई। और मैं अब जा रही हूँ छन्नी में। 6 बजने वाली है और मेरा टाइम अब हो रहा है। बारिश ने नदी पार कर दी, बस मेरे गांव में पहुंचनी बाकी है। और मैं यहाँ रास्ते में ही, भाई बारिश ने मेरी ऐसी तैसी कर दी है आजकल। मतलब सुबह भी भीगे, अभी भी भीगूंगी और फिर बीमार पड़ जाऊंगी। हालत ख़राब हो गई है आजकल भीग भीग के। वो तो बीच में धूप लग गई थी, तो घर आते आते कपड़े सूख गए, वरना कपड़ों के इतने ढेर लगे हैं घर में, सूखने की वजह से ऐसे गीले पड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी छन्नी में, और छन्नी के हाल ऐसे हैं, गोबर ही नहीं निकाल रखा है सुबह से, और मुझे अभी निकालना। हाँ निकाल रही भाई, तो मुझे पहले निकालना है गोबर, तो ये तो मैं यूँ निकाल दूँगी यूँ। तो फ्रेंड्स हो चुका है चकाचक। तो क्या चीज़ तो फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ यहाँ घास के लिए अपने खेतों में। तो फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ अभी सोल्टी लेके खेतों में घास के लिए। बाकी टाइम 6:30 हो चुकी है, 7 बजे तक घास ला दूँगी और उसके बाद सीधे जाएंगे घर, क्योंकि आजकल बहुत टाइम होता है। वैसे भी 8 बजे रात पड़ती है, तो तब तक तो मैं घास काट लूँगी। तो फ्रेंड्स आजकल हमारी कोदे की फसल ऐसी हो रखी है, इतनी बड़ी बड़ी, और हम जो घास काटते हैं तो इतनी बारीकी से काटते हैं, जो खेतों में घास काटते हैं। मेरे से तो इतना हुआ भी नहीं, मम्मी होती तो और भी बारीकी से काटती। इसलिए कहते हैं मम्मी मम्मी होती है और बेटी बेटियां ही होती हैं। भाई जितना भी अच्छे से कर लो नहीं होता मेरे से उतना जितना मम्मी कर पाती है। तो अभी भी है थोड़ा थोड़ा घास मैंने छोड़ रखा है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। मम्मी होती तो मम्मी एकदम साफ करती, तो यार मैं जितना भी कर लूँ मेरे से छूट ही जाता है, ये मेरे से नहीं हो पाता साफ। ऐसे तो कर रखा है मैंने थोड़ा बहुत कोशिश, पर जितनी भी कोशिश कर लूँ, जितना मम्मी कर पाती है उतना मैं कभी नहीं कर पाती। तो चलो कोशिश अच्छी है। तो फ्रेंड्स मैं काट चुकी हूँ घास, और अब मैं इसे लेकर जाऊँगी छन्नी में, उसके बाद घर जाऊँगी। तो फ्रेंड्स रोहित के काम देखो, यहाँ दिमाग धुआं लगाने के लिए इस पे कर रखा है उसने।
चलते हैं घर की तरफ।